जीवन का लक्ष्य क्या है, उसके कुछ विचार आगे। उन लोगों ने कहा, कैसे अजीब आदमी हो। हम कह रहे हैं कि हम बस्ती जाना चाहते हैं, तो आपको इस बात को पूछने की क्या जरूरत है कि क्या मरघट जाना चाहते हो। उसने कहा, मैं ठीक से पूछ लूं ताकि आपको ठीक जगह बता सकूं, क्योंकि कई लोग ऐसे भूल में हैं कि वे मरघट को बस्ती समझते हैं और बस्ती को मरघट। इसीलिए मैंने आपसे पूछा, कहीं तुम भी तो उस भूल में नहीं हो। उन लोगों ने सोचा कि किसी पागल फकीर से मिलना हो गया है, लेकिन फिर भी कोई और वहां नहीं था। रास्ता उसी से ही पूछना पड़ा। उसने कहा, बाएं तरफ चले जाओ और देखो, भूल कर भी दाएं तरफ मत जाना। दाएं तरफ मरघट है, बाएं तरफ बस्ती है। वे लोग बाईं तरफ गए। 3 मील चलने के बाद मरघट में पहुंच गए। वे बहुत हैरान और परेशान हुए। उन्होंने कहा, पहले ही शक हुआ था उस आदमी पर, अजीब पागल है। मरघट में पहुंचा दिया, वापस लौटे। बहुत गुस्से में थे। वह फकीर वहीं पे बैठा था। उससे उन्होंने कहा कि तुम पागल मालूम होते हो। हम बस्ती जाना चाहते थे, तुमने हमें मरघट भेज दिया। वह फकीर बोला, बहुत दिनों के बाद मुझे यह अनुभव हुआ है। जिसको तुम बस्ती कहते हो, वह तो रोज उजड़ती है। उसमें तो कोई न कोई रोज मरता है। उसको मैं बस्ती कैसे कहूं। लेकिन जहां तक मरघट का सवाल है, वहां जो लोग बसे हैं, वे कहीं भी वहां से जाते नहीं, बस वहीं बसे हैं। तो मैं मरघट को बस्ती कहता हूं और बस्ती को मरघट कहता हूं, क्योंकि वहां तो टिकटें लगी हुई हैं मरने वालों की। एक आज मरेगा, दूसरा कल, परसों तीसरा, रोज वहां कोई मरेगा। तो जहां रोज कोई मरता हो, उसको कैसे बस्ती कहूं। मरघट से मैंने आज तक किसी को उजड़ते नहीं देखा, जाते नहीं देखा। मरघट से किसी को मरते नहीं देखा। जो एक बार मरघट में बस गया, बस सदा के लिए वहीं बस गया, तो उसको मैं बस्ती कहता हूं। शायद ही उनके समझ में आई हो बात की वह फकीर क्या कहता था। हो सकता है आपकी समझ में आ जाए कि वह क्या कहता था। बहुत मुश्किल से यह बात समझ में आती है, लेकिन यह बात सच है। जिसको हम बस्ती कहते हैं, वह क्या है। रोज रोज मरघट में तो बदल जाती है हमारी बस्ती। जहां हम खड़े हैं, वहां कितने लोग मर चुके हैं। असल में हम खड़े ही इसीलिए हो सके कि बहुत लोग मर गए हैं, नहीं तो हम खड़े भी नहीं हो सकते थे। हजारों लाशों पर एक एक आदमी खड़ा है। अपने बाप की लाश पर बेटा खड़ा है। अपनी माँ की लाश पर उसकी पुत्री खड़ी है। हम सब अपने माँ बाप की लाशों पर खड़े हैं। वे न मरे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। वे मरते हैं, उजड़ते हैं, जगह खाली होती है, हम फिर बसते हैं। और हम बस भी नहीं पाते कि हमारे बच्चे बसने को आ जाते हैं और हम विदा हो जाते हैं।
ऐसा बदलता हुआ मरकट है जिसको हम बस्ती कहते हैं। और ऐसी ही बदलती और मरती हुई हमारी जिंदगी है जिसको हम जीवन कहते हैं। वह भी जीवन नहीं है, वहाँ भी रोज रोज हमारे भीतर मरता जाता है कुछ। बस आज इतना ही, बाकी विचार अगले अध्याय में।